मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा समझ नहीं आया, नॉर्थ में सीनरी लगाना एक वीडियो में बताया गया कि नॉर्थ में ब्लू बल्ब जलाना चाहिए, क्या दोनों यूज कर सकते हैं क्या? देखिए सर, नॉर्थ में ब्लू बल्ब कब जलाना चाहिए? या तो आपका नॉर्थ कम हो, या आपने घर में कहीं भी अगर टॉयलेट है आपके घर में और उसको अगर आपने ब्लॉक किया यानी ट्रीट किया तो साथ में जल भी दूषित हो जाता है, जल भी ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि टॉयलेट के अंदर जल होता है, पानी रहता है हमेशा। जब आप टॉयलेट को ट्रीट करते हो तो साथ में जल भी ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए अगर टॉयलेट की रेमेडी कहीं भी अगर आप करते हो, टॉयलेट सीट का बंधन करते हो, उसको ब्लॉक करते हो, तो आपको नॉर्थ में ब्लू कलर का बल्ब जरूर जलाना चाहिए। और सर रही नॉर्थ की बात के ग्रीन सीनरी, देखिए सर, आप एक साइंटिफिक तरीके से सोचो। आप नॉर्थ क्या है? नॉर्थ की दिशा के ग्रह कौन है? बुध देव। बुध का कलर क्या है? ग्रीन। अगर आपको नॉर्थ को बैलेंस करके चलना है, नॉर्थ को एक्टिवेट करना है, तो आप यहाँ पन्ना भी दबा सकते हो, आप यहाँ ग्रीन सीनरी भी लगा सकते हो, या पन्ना की चिप्स आती हैं, पन्ना रतन, उसकी चिप्स भी आती हैं, अगर वो भी आप रखते हो, जमीन में दबाते हो, तो इससे भी आपका नॉर्थ एक्टिवेट हो जाता है। अब सर नॉर्थ को एक्टिवेट करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इनमें सबसे बेस्ट तरीका है ग्रीन सीनरी लगा दो। उससे भी अच्छा है रतन डाल दो, है ना। रतन थोड़ा कॉस्टली तो आता है, लेकिन पन्ना दबाने से बुध ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये आपको सोचते आना है कि हम किस किस तरीके से उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो लगा सकते हो दोनों को भी, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने कहा मैं शनि देव मंदिर की स्थापना करना चाहता हूँ, कौन सी दिशा में करें? देखिए सर, शनि की दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा। उस जगह के मालिक हैं वो, उनका खुद का घर है वो। अगर आप पश्चिम में स्थापना करते हो तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन पश्चिम दिशा में भी जब आप शनि भगवान की मूर्ति की स्थापना करो तो आपको बिल्कुल उस मंदिर के पश्चिम के सेंटर में करनी है, यानी वरुण के स्थान पे। आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। किसी ने कहा SW में टॉयलेट है, टैंक घर से बाहर है, W2 में किचन है, 3-4 में बेडरूम है, तो क्या दाल चावल का उपाय कर सकता हूँ? देखिए सर, पहले तो आप टॉयलेट को ट्रीट करोगे, गड्ढे को ट्रीट करोगे, उसके बाद में ही तो दाल चावल की रेमेडी करोगे ना। अगर आप किसी के लिए गालियां निकाल रहे हो और उसको साथ में खाने को भी दोगे तो क्या उसको अच्छा लगेगा? तो सर यहाँ टॉयलेट अच्छा नहीं होता है। यहाँ का टॉयलेट आदमी को बर्बादी की कगार पर ले जाता है और समाज से और अपनों से दूर कर देता है, दूरियां बना देता है। हम अपने हुनर का मौके पे प्रयोग नहीं कर पाएंगे। मौके पर हमें क्या जवाब देना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, वो हम उसका इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। बाद में सोचते रहेंगे ओहो मेरे को तो ये बोलना था भाई। यानी मौके पे अपनी स्किल का प्रयोग ना कर पाना,
तो सर बाकी किचन W2 में ठीक नहीं होती है, तो किचन के नीचे आप एक येलो कलर का कोई ना कोई उसके चूल्हे के नीचे डाल दोगे तो उसकी कनेक्टिविटी ऑफ हो जाएगी। सर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं देखने वाली। बाकी 3-4 का बेडरूम आपका अच्छा है, लेकिन आप ये देखो आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है। अगर आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन ठीक नहीं है तो आपको वहां बेडरूम बनाना अच्छा नहीं है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, एक तरह से मैं ये बोलूंगा। तो आप पहले उनको ट्रीट करने के बाद में आप दाल चावल रखते हो तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। देखिए सर, किसी भी दिशा में, आज नॉर्थ का और ईस्ट का जिक्र करता हूं, अगर इन दिशाओं में अगर आपको बैलेंसिंग करनी है और वहां की पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, यानी जीवन के नए नए अवसर मिलना, समाज के साथ कनेक्ट होना, सरकार से फायदा उठाना, पिता से आशीर्वाद लेना, अपनी आंख और हड्डियों की समस्याओं से बचना, हार्ट संबंधी बीमारियों से बचना, तो सर हम स्वास्थ्य का प्रयोग किस तिथि में अगर स्वास्थ्य बना दें तो क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। देखिए सर, जैसे मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं, जड़ी विज्ञान। जड़ी विज्ञान क्या है सर? पेड़ की जड़। अब पेड़ तो वहीं खड़ा है, आप कभी भी ले लोगे तो वो जड़ी काम नहीं करेगी, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। एक विशेष दिन, विशेष तिथि, विशेष वार और विशेष तो घड़िया मुहूर्त, अगर आप इनका संजोग बना कर चलते हो तो वही जड़ी रत्नों को भी फैल कर देती है, इतना काम करती है। इसी तरह से स्वास्थ्य को किस तिथि में और किस दिशा में अगर हम बढ़ाते हैं तो वो दिशा बहुत पावरफुल होने का काम करती है। जैसे नॉर्थ में शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर और कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बीच अगर हम स्वास्तिक लगाते हैं, या तो चांदी का स्वास्तिक हो या सबसे सर्वोत्तम रोली लेकर, और अगर आप अपने हाथ से अगर स्वास्तिक बनाते हो 6.5 इंच बाई 6.5 इंच का, तो सर नॉर्थ दिशा एक्टिवेट हो जाती है, अपनी रिजल्ट देने में पूर्ण प्रभाव दे देती है। तो घड़िया मुहूर्त का ख्याल करके, तो घड़िया मुहूर्त के शुभ में, लाभ में या अमृत में आपको इसको बनाना चाहिए। अगर आप इस तरीके से बना के चलते हो तो नॉर्थ अपने पूरे रिजल्ट देने में सक्षम हो जाता है। और स्वास्थ्य इतनी जबरदस्त रेमेडी है कि बड़ी बड़ी रेमेडियां भी फेल हो जाती है। सर ये जो समय मैंने बताया कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बीच, ये इस दिशा का ऐसा तालमेल बैठता है और स्वास्थ्य का, लेकिन ख्याल क्या करना है, कोई भी वास्तु की रेमेडी चतुर्थी, नवमी, चौदस और अमावस और राहु काल, ये छोड़ने चाहिए, तब वास्तु की रेमेडियां काम करती है। अब जैसे द्वितीया से लेकर और अष्टमी के बीच, तो सर कई दिन का टाइम है, तो इन दिनों में वो तिथियां ना हो जो मैंने अभी बताया, और इन तिथियों के बीच में अगर आप स्वास्थ्य बनाते हो तो नॉर्थ बड़ा पावरफुल हो जाता है। जो बहन बेटियां बोलती हैं, घरवाली बोलती है, अपनी घरवाली बोलती है कि मेरे को स्पेस ही नहीं मिल पाता, मेरा कोई मान सम्मान नहीं, मैं जिसके काबिल हूं, जो मैं
इस परिवार को लेकर चल रही हूं, मेरी रिस्पेक्ट नहीं होती, मेरा मान सम्मान नहीं होता। सर उनका मान सम्मान होना शुरू होगा, और जो आपको आपके बिजनेस को एक कंटिन्यूटी नहीं मिल रही, वो कंटिन्यूटी बनेगी। नए नए जीवन के अवसर मिलेंगे, बहन बेटी बुआ से आशीर्वाद मिलेगा। हमारे दुश्मन भी दोस्तों जैसा व्यवहार करना शुरू कर देंगे। जबकि अगर नॉर्थ दूषित होता है तो दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। वाणी पे कंट्रोल नहीं रहता, बुद्धि ठीक से काम नहीं कर पाती, विचार करने की शक्ति नहीं होती। एक स्वास्थ्य जीवन को बदल देगा। ईस्ट में, पूर्व में कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के बीच अगर हम स्वास्तिक बनाते हैं तो समाज से कनेक्टिविटी, पिता से फुल सपोर्ट, हड्डियों की दिक्कत अगर है तो उसमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी राइट आई में कोई कमी है तो उसमें बेनिफिट मिलेगा, सरकार से लाभ मिलेगा। सर जितने भी पूर्व दिशा के गुण धर्म है वो पॉजिटिव में बदलना शुरू हो जाएंगे। तो मैं तो ये बोलूंगा कि अपने हाथ से अगर आप रोड़ी से 6.5 इंच बाई 6.5 इंच का अगर स्वास्तिक बनाते हो तो पूर्व दिशा अपने पूरे परिणाम देना शुरू कर देगी। और नेता लोग, राजनीति क्षेत्र के काम करने वाले, सर उनको भी विशेष फायदा होता है अगर अपने हाथ से जो मैंने तिथि बताई इसकी बीच के दौरान अगर रेमेडी करते हैं तो। सर ये एक अचूक उपाय है। अगले वीडियो में बताऊंगा और 2 दिशाओं के बारे में। सर ये रेमेडियां वो हैं, लेकिन इन दिशाओं में दोष नहीं होना चाहिए। कोई टॉयलेट, स्टोर, सीढ़ियां अगर हैं तो उनको ट्रीट करने के बाद में आप ये रेमेडियां करें और अचूक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। सर मैं तो अपने वीडियो में बोलता रहता हूं एक आम आदमी कैसे बेनिफिट ले। क्योंकि जो मेरे तजुर्बे में, एक्सपीरियंस में बहुत लंबे टाइम से जो आई वो चीजें मैं बताता हूं। और सर मेरे को गुरु ऐसे मिले जिनके पास अथाह ज्ञान है। उन्होंने जो पढ़ाया और मेरे तजुर्बे में जो आया, मैं दोनों का कम्युनिकेशन करके आपको बताता हूं कि एक आम साधारण आदमी कैसे बेनिफिट उठाए। सर ये स्वास्थ्य कैसे काम करते हैं, देखो मैं एक तरीका बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे सुई का काम है चुभने का, लेकिन अगर उसको धागे का साथ मिल जाए तो वही फटे को सीलने का काम करती है। तो सर ये जो स्वास्तिक है, जब इसको तिथियों का सहारा मिल जाता है तो ये हजारों गुना बूस्ट करती ही एनर्जी को। जैसे एक गाड़ी का अगर हेडलाइट का शीशा हटा दें तो लाइट वही, बल्ब वही, रोड वही, लेकिन लाइट का फोकस बहुत कम हो जाएगा। जैसे ही हम उसकी हेडलाइट का शीशा लगा देते हैं वही रोशनी, वही गाड़ी, लेकिन लाइट किलोमीटरों में फोकस दिखाती है। सर ये होता है प्रभाव तिथियों का, किस तिथि को किस दिशा में कितने साइज का स्वास्तिक बनाने से कितने अच्छे परिणाम मिलते हैं, ये मैंने आपको शेयर किया। हंस वास्तु शक्ति के चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।
वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, अपने मकान का नक्शा चेक कराना है, किसी को नया नक्शा तैयार कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।